अच्छा, फेसबुक ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਤੇ ਟੌਕਸਿਕ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਦ ਮੈਨ ਆਫ ਯੋਰ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਦਿਸ ਹੋਲ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਟੌਕਸਿਕ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਕਸਰ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਚਿੱਚੜਪੁਣਾ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਪਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਂਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ किस तरह यही तरीके अपना के अगले बंदे को काबू कर सकते। जो तरीका ये आपको बताती हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स ये हैं कि आपने बिल्कुल भी रियलिटी को खातिर में नहीं लाना। आपने अपने दिमाग में सोचते रहना है कि वो बंदा आपका हो चुका है और कॉन्स्टेंटली अपने आप को कहते रहना है कि ये बंदा मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा, मेरे साथ शादी हो चुकी है, हम खुश रह रहे हैं। कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये बातें करते रहनी है और रियलिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। और साथ ही आपको ये कहती हैं कि वो बंदा जिंदगी में जो कुछ भी कर रहा है उसको आपने कंप्लीटली इग्नोर करना है। वो बाकी औरतों के साथ चक्कर चला रहा है, डेटों पे जा रहा है, आपने उसको खातिर में नहीं लाना। वो अगर इंतहाई इमोशनली अनअवेलेबल या एब्यूजिव भी है तो आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं करना। आपने कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा। आपने बस ये सोचना है कि जो मैं चाह रही हूं वो एंड रिजल्ट, उसके बारे में बस सोचना है। जो हकीकत में हो रहा है वो बंदा जिस तरह का है उसके बारे में नहीं सोचना। और अगर आप नीचे कमेंट्स में जाके पढ़ें तो आपको अंदाजा होता है कि यूजुअली जिन मर्दों के बारे में यहाँ बात की जा रही होती है वो नॉन कमिटल होते हैं, कमिटमेंट फोब्स होते हैं, कमिटमेंट नहीं करना चाहते, वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटीज होती हैं उनकी अक्सर। और वो जो नहीं होता कि कभी ऐसे फुलते कभी उस फुलते, यार मेरा तितलियां फड़ता, वो वाला उनका सीन होता है। लेकिन ये बीबियां आपको कहती हैं कि आपने इस बारे में सोचना भी नहीं है। आपने नहीं देखना कि वो बंदा आपके लिए अच्छा है या नहीं है। आपने नहीं देखना कि आपके अंदर ऐसी कौन सी जिंदगी में ट्रॉमाज है, ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी में आपकी चीजें हैं जिनको आपको एड्रेस करना चाहिए, जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए ताकि आप इस तरह के लोगों की तरफ अट्रैक्ट ना हो। वो कहती हैं नहीं, आपने बस ये सोचना है कि मुझे ये बंदा चाहिए तो मैंने इसको हासिल कर लिया है। और आपने हर तरह की रियलिटी को बिल्कुल, वो स्याह करे, वो सफेद करे, वो कुछ करे, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। आपने उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है जैसे कि वो हो ही नहीं। और वो अपनी भी मिसालें दे रही होती है कि किस तरह हमने इस तरह के बंदों को काबू कर लिया और अब उनके हमारे साथ शादियां हो चुकी हैं और हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। और साथ में आपको ये भी कह रही होती है कि आपने रिएक्ट ही नहीं करना किसी चीज पे। जब वो बंदा नहीं अवेलेबल तो आपने सोचते रहना कि नहीं वो मेरे साथ है, मेरे साथ है। और जब वो वापस आएगा तो आपने उसके साथ वैसे ही बात करनी जैसे आप उसके साथ हमेशा बात करती हो, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज दैट कि एक बंदा है जो कि अपनी कन्वीनियंस पे आपसे बात करता है। वो आपके साथ जिस तरह मर्जी बात कर ले, वो जब दोबारा वापस आता है आप वैसी की वैसी होती हैं। वो जहां मर्जी मुंह मारियां करके आए, आप हमेशा अवेलेबल हैं। तो उसको लगता है कि वाह, ये औरत तो आइडियल है। इस बंदे को पता है कि बाकी जिन औरतों के साथ मेरे कोई रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप्स हैं जिनके साथ मैं बातचीत करता हूं वो आती जाती रहेंगी, और इस बारे में भी अभी हम बात करेंगे कि वो क्यों आती जाती रहेंगी। लेकिन ये जो एक बंदी है ये कांस्टेंट है, ये इधर ही रहेगी, किधर ही नहीं जानती। दूसरी औरतें इसलिए आती जाती रहेंगी क्योंकि उनमें से बहुत सारी सेल्फ अवेयर हैं। उन्हें पता है कि उन्हें एक रिलेशनशिप से क्या चाहिए, उनकी बाउंड्रीज हैं। उन्हें पता है कि क्या एक रिलेशनशिप में सही है, क्या गलत है, किस चीज के साथ वो कंपेटेबल है, किस चीज को उन्होंने बर्दाश्त करना है और किन चीजों को उन्होंने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। इसलिए वो अक्सर जब देखती हैं कि ऐसे बंदे के साथ हमारा गुजारा नहीं है, ये मुझे सही तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो दे एग्जिट द रिलेशनशिप। वो मजीद उसके अंदर नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें कुछ अर्से बाद समझ आ जाती है कि भाई यहां कुछ नहीं हो रहा, यहां कुछ सब्सटेंशियल नहीं है। लेकिन ये जो एक बंदी है जो कि इन मैनिफेस्टेशन वाली बाजियों के पीछे लगी हुई है, उसको नहीं पता कि उसे जिंदगी में अपनी लॉन्ग टर्म खुशी के लिए क्या चाहिए। उसे नहीं पता कि रिलेशनशिप में क्या रेड फ्लैग्स हैं, इन चीजों के साथ मैंने पुट अप नहीं करना। उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कभी सोचना ही नहीं है कि ये चीजें आया लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप को चला सकती हैं या नहीं चला सकती। उसने बस अपने दिमाग में एक एंड रिजल्ट बिठाया हुआ है और उसको ये ऑब्सेशन है कि मैंने इस बंदे को हर कीमत पे हासिल करना है। सो इवेंचुअली फॉर द लैक ऑफ अ बेटर ऑप्शन, या फिर जब उस बंदे ने सेटल डाउन करना होता है तो वो कहता है कि अच्छा यार इस बंदी के साथ कर लेता हूं, ये पूरी जिंदगी मेरी शिट भी लेती रहेगी, मेरा घर बार भी संभालेगी, मेरे बच्चे भी पाल लेगी और कुछ कहेगी भी नहीं, एंड शी विल ऑलवेज बी अवेलेबल। तो वो उसका सॉर्ट ऑफ, जिसे हम कहते हैं ना, एक सेफ, एक फॉल्स सेफ स्पेस बन जाती है वो। और इन दी एंड बहुत सारे मर्द ऐसी औरतों के साथ कमिट कर भी लेते हैं और उन औरतों को लगता है कि वाह मेरी मैनिफेस्टेशन ने काम कर लिया, मैंने फाइनली इस बंदे को हासिल कर लिया। बट एट व्हाट कॉस्ट? इवेंचुअली अक्सर ऐसी औरतें ऐसे रिलेशनशिप्स में लॉन्ग टर्म खुश नहीं रहती। उनको कुछ अर्से बाद एहसास होता है कि ये जो इमोशनल नॉन अवेलेबिलिटी थी ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये बंदा हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये हमेशा मुझे मिसट्रीट करता रहेगा, ये कहीं ना कहीं जाके मुझे अब्यूज भी करेगा और
वो कभी उसके ऊपर शर्मसार नहीं होगा, कभी अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपने कभी वो बाउंड्री सेट ही नहीं की। आपने कभी उससे ये चीजें एक्सपेक्ट तो क्या, कभी आपने ये चीजें उसको रियलाइज ही नहीं करवाई कि ये तुम्हें करनी है। आपका एंड गोल था सिर्फ एक बंदे को हासिल करना, और इसमें ड्राइविंग फोर्स सिर्फ आपकी ऑब्सेशन और आपका एक सेल्फिशनेस थी उस बंदे को हासिल करने की, जो कि इवेंचुअली आपने हासिल कर लिया। लेकिन वो वही बंदा है जो रिलेशनशिप के स्टार्ट में था, और वो वही रहेगा। और इन मर्दों को भी क्योंकि पता होता है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ उनका प्रेजेंट होना ही काफी है, तो वो इससे ज्यादा कभी कोशिश ही नहीं करते। और जब कभी ये औरतें उनको कहती भी हैं कि तुम ये नहीं करे, तो वो कहते हैं तुम शुरू में तो कभी ऐसे नहीं करती थी, अब तुम्हें एकदम क्या हो गया। हम तुम तो कहती थी कि मुझे सिर्फ आप चाहिए, और आप मेरी जिंदगी में आ गए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो अब तुम्हें और कुछ क्यों चाहिए। और जब कभी इन मर्दों से आप इन खवातीन के बारे में बात करें, तो वो आपको यही कहेंगे कि यही तो शायद सच्चा प्यार है, दिस इज ट्रू लव। क्योंकि देखो ना, वो बंदी तो चाहे मैं कुछ भी कर लूं, उसका प्यार नहीं बदल रहा, वो वही की वही है। उसने तो कभी मुझसे कुछ कहा ही नहीं, उसने कभी कुछ मुझसे मांगा ही नहीं। मैं चाहे उससे जिस तरह का मर्जी बिहेव करूं, जब मैं दोबारा उससे बात करता हूं तो वो मुझसे उसी तरह खुश होकर बात करती है, और उसको मेरे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। सो मे बी दिस इज व्हाट ट्रू लव इज। और शायद हम में से बहुत सारे लोगों का बल्कि जो आइडिया ऑफ लव है वो यही है कि एक बंदा जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करे, और आप कुछ भी कर लें वो बंदा वही है, वो कहीं नहीं जा रहा। दिस इज एक्चुअली नॉट लव, दिस इज एक्चुअली द अदर पर्सन ऑब्सेशन। उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं, और उसकी अपनी एक सेल्फिशनेस है कि उसने एक बंदे को एक रिलेशनशिप के अंदर जकड़ लेना है बस। इसके अलावा उसने कुछ सोचा ही नहीं है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं खुद कैसे एक बेहतर इंसान बनूं, और मैं अगले बंदे को कैसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करूं, या उससे कोई ऐसी चीज मैं एक्सपेक्ट करूं या मांगूं जो कि एक सॉलिड और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग ये सब कुछ नहीं करते, क्योंकि फिल्में देख देख के और इस तरह की वीडियोस देख देख के हमारे ज़हन में एक आइडिया ऑफ लव यही है कि एक बंदा जो बस हर हाल में वही का वही है, वो हिल नहीं रहा, यही ट्रू लव है। और विद दिस परसेप्शन ऑफ लव, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं होता कि क्या ये बंदा वाकई मेरे लिए कंपैटिबल है, क्या इन द लॉन्ग रन हमारी वैल्यूज हमारे गोल्स मिलते हैं, क्या हम बैठ के एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और हम किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करके एक हेल्दी रिलेशनशिप चला सकते हैं, क्या मेरी ग्रोथ में ये बंदा कोई अहम पार्ट प्ले कर सकता है, क्या मैं इसकी ग्रोथ में पार्ट प्ले कर सकता हूं, क्या हम दोनों मिल के अपने गोल्स की तरफ काम कर सकते हैं। ये चीजें कभी सोची ही नहीं होती। तो इसलिए इवेंचुअली ये होता है कि ऐसे रिलेशनशिप्स में बंदे भी कहीं ना कहीं बाहर कोई एस्केप ढूंढना शुरू कर देते हैं कुछ अरसे बाद, और खवातीन, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ट्रेंड नहीं है ऐसे एस्केप ढूंढने का, तो वो एक डीप डिप्रेशन में चली जाती हैं, और फिर कांस्टेंट उनकी जिंदगी एक स्ट्रगल बन के रह जाती है। जहां उन्होंने शुरू में उस बंदे को वो सारी कोशिशें कर करके मैनिफेस्ट किया होता है, वो पूरी जिंदगी उन्हीं कोशिशों में फंसी रहती हैं, और उसी तरीके से वही सोच सोच के उसको हर रोज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं, और इवेंचुअली दे जस्ट लूज देयर माइंड। इसलिए आप जब कभी भी अपने आप को किसी के साथ ये ऑब्सेस होता हुआ देखें, या ये सोचें कि इस बंदे का हसूल ही मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद है, तो 2 मिनट के लिए रुक के ये जरूर सोचें कि ये बंदा जैसा अब है, अगर ये हमेशा ऐसा ही रहे तो क्या मैं इसके साथ इन द लॉन्ग रन खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ या नहीं। डू आई रियली इंजॉय बीइंग विद दिस पर्सन, या जब ये मुझे छोड़ के जाता है और वापस आता है तो उसके वापस आने पर जो मुझे एक डोपामिन हिट मिलती है, एक चंद लम्हों की खुशी मिलती है, मैं उस खुशी के पीछे जा रहा हूं या जा रही। क्या मेरा मकसद एक लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप का हसूल है या सिर्फ इस बंदे का हसूल। क्योंकि अगर आपकी ड्राइविंग फोर्स सिर्फ एक बंदे का हसूल है तो दैट इज नॉट लव, दैट इज जस्ट योर ऑब्सेशन। और इस बेस पे बना हुआ रिलेशनशिप कभी भी आपको लॉन्ग टर्म खुशी या सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। व्हाट यू रियली नीड टू डू इज कि आप फिलहाल इस बंदे को पिक्चर में से निकाल के अपने साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें कि मैं अपने आप को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में खुश किस तरह देख सकता हूं या देख सकती हूं, और वो जो मेरा पार्टनर होगा उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और एक पेन और पेपर लेके बेशक आप उसके ऊपर लिखें कि ये क्वालिटीज हों, और ऑनेस्टली लिखेंगे, नहीं कि उस बंदे की क्वालिटीज उसके अंदर फोर्स करने की कोशिश करें। एक लिस्ट बनाएं और फिर देखें कि क्या वाकई में ये सब क्वालिटीज इस बंदे में हैं भी या नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें इस बंदे में नहीं हैं, तो उसके साथ बैठ के खुल के बात करें, कॉन्वर्सेशन करें, उसे कहें कि भाई इस वक्त ये सिचुएशन है, मुझे ये चीजें नहीं पसंद, मुझे तुम्हारा मेरे साथ इस तरह बात करना या इमोशनली अनअवेलेबल होना या मुझे रिस्पॉन्ड ना करना फॉर हफ्तों नहीं पसंद, मुझे ये चाहिए इस रिलेशनशिप से, मुझे अपनी खुशी के लिए ये चीजें चाहिए। और फिर उससे पूछें कि क्या आपको वो चीजें प्रोवाइड कर सकता है या करना चाहता है या नहीं। और अगर वो आपको कहता है कि भाई मैं ये कुछ नहीं तुम्हें दे सकता, तो ये मान लें, व्हेन पीपल टेल यू हु दे आर एंड व्हाट देयर कैपेसिटी इन अ रिलेशनशिप इज, बिलीव देम, क्योंकि लोग नहीं बदलते,
पीपल डोंट चेंज। तो इसलिए ये सोचें कि क्या अभी जो सिचुएशन है इसके साथ मैं लॉन्ग टर्म खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ या नहीं। और अगर जवाब नहीं है देन यू सीरियसली नीड टू रिकंसिडर कि क्या वाकई ये बंदा आपको अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म चाहिए या नहीं चाहिए। और इसमें आपको खुद पे भी काम करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों लोगों से इस तरह ऑब्सेस हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या इस बंदे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि मेरे अंदर ये ऑब्सेशन ट्रिगर कर रही हैं, और मुझे कैसे अपने आप पे काम करना है और अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने ट्रिगर्स को मैंने रिजॉल्व करना है ताकि मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस तरह जी वीडियोज होंदियां ने ना कि महबूब आपके कदमों में ए वेखना बंद कर दो, क्योंकि दीज आर जस्ट गोइंग टू मेस अप विद योर हेड एंड इवेंचुअली गोइंग टू मेक यू एंड अप इन अ रियली टॉक्सिक रिलेशनशिप। I hope this was helpful. Happy healing to all of you.